आगरा से बड़ी खबर। महज 24 घंटे में चोरी की घटना का खुलासा। 2 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार। बंद दुकान और घरों को बनाते थे निशाना। दिन में घर और दुकानों की करते थे रेखी, रात में देते थे चोरी की घटनाओं को अंजाम। बुधवार को इलेक्ट्रॉनिक की दुकान को बनाया था निशाना। चोरी किए गए लगभग 42,000 रुपए, मोबाइल, एक कार और चोरी की घटना में इस्तेमाल किए गए औजार बरामद। थाना सिकंदरा पुलिस ने किया खुलासा। 5/2/2025 को थाना सिकंदर पुलिस को एक तहरीर प्राप्त हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति द्वारा बताया गया था कि उनकी दुकान का शटर का ताला तोड़कर कुछ सामान चोरी किया गया है, जिसमें लगभग 70,000 की नकदी, मोबाइल फोन और एक घड़ी चोरी किया गया था। उसी क्रम में थाना सिकंदर पुलिस ने अलग अलग टीमों का गठन करते हुए इस चोरी का सफल अनावरण किया है। 2 अभियुक्त पकड़े गए हैं, जिनके पास से जो 70,000 रुपए चुराए गए थे उसमें लगभग 42,000 रुपए, 2 मोबाइल फोन, एक घड़ी व कुछ औजार जिससे ये शटर तोड़कर, ताला तोड़कर चोरियों को अंजाम देते थे, वह एक बोलेरो गाड़ी बरामद की गई है। इनका पहले से भी अच्छा खासा आपराधिक इतिहास है। एक अभियुक्त पर पहले से 6 मुकदमे और दूसरे पर 4 मुकदमे। इन्हें अभी माननीय न्यायालय के सामने पेश किया जाएगा व आगे की विधिक कार्रवाई। तरीका क्या रहता था सर इन लोगों का चोरी करने? देखिए, इनका जो मोडस ऑपरेंडी पूछताछ में इन्होंने बताया और पहले ही मुकदमे हैं, ये दोनों ही बाकी दूसरी जगह पे कार्यरत हैं। दिन भर ये घूमते थे। कहीं अगर इन्हें कोई दुकान या कोई ऐसा स्थान मिला जिसपे ताला लगा हुआ है या आसपास कोई मूवमेंट नहीं है, ये उसे ताला तोड़कर दोनों चोरी करने की घटनाओं कारित करते थे। सर ये 2 ही लोग थे या इनके और भी सदस्य भी हुआ है? देखिए, पूछताछ में अब तक 2 ही लोगों का नाम। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में पीडीए जन चौपाल का आयोजन किया जा रहा है और सपा के पीडीए जन चौपाल के मूल मंत्र को बताया जा रहा है, जिसके क्रम में समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में सपा कार्यकर्ताओं द्वारा जनपद के सभी विधानसभाओं में पीडीए जन चौपाल का आयोजन किया जा रहा है। आज देवरिया जनपद के बरहज विधानसभा क्षेत्र के देवपार चौराहे पर सपा कार्यकर्ता श्रेयस नाथ यादव उर्फ मणि जी के द्वारा पीडीए जन चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें समाजवादी पार्टी के सभी नेता सम्मिलित हुए और लोगों के बीच पीडीए के मूल मंत्र को बताया। जनपद के बरियारपुर थाना क्षेत्र के देवरिया मीरा गांव में बीते दिनों ग्राम प्रधान के घर में पुलिस द्वारा मचाए गए तांडव को सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष गेनालाल यादव और वर्तमान जिलाध्यक्ष व्यास यादव ने निंदनीय बताया। साथ ही सपा का प्रतिनिधिमंडल पीड़ित प्रधान के घर जाने की बात कही और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की बात कही और जब तक पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलता तब तक उनकी लड़ाई लड़ेंगे। प्रयागराज में हुए भगदड़ पर दुख जताया और कुंभ स्नान करने गए श्रद्धालु जिनकी उस घटना में मौत हो गई उनके प्रति संवेदना व्यक्त किया और साथ ही इस बड़ी घटना का मुख्यमंत्री को दोषी बताया कि जो न्योता देता है उस कार्यक्रम में गड़बड़ी होती है और तो उस कार्यक्रम का आयोजक भी दोषी होता है। प्रयागराज में जो हुआ है, जिसपे आपने भी पूछा, अध्यक्ष जी ने, हमारे पूर्व अध्यक्ष जी ने बताया, लाशें हम लोग देखे थे कोरोना में और जिस तरह से कोरोना काल में लाशें फेंकी गई, आज उससे भी बड़ी लाशें आज प्रयागराज में जो फेंकी गई हैं, अभी गाजीपुर जिले में जो लाशें जा करके और वहाँ कुत्ते और वहाँ का सियाग से लेकर के सभी नोच नोच के खा गए हैं। सैकड़ों लाशें मीडिया, आप ही के मीडिया के लोगों ने दिखाया है और देखने के बाद से रूह कांप जा रहा है और लग रहा है कि प्रयागराज के इधर जो गंगा का पानी जा रहा है वो बहुत प्रदूषित होकर के जा रहा है। जो यहाँ के चील कौवे नोच नोच करके खा गए हैं, ये बहुत ही पीड़ा हो गई है और इस तरह की घटना हम लोग कभी सोचे नहीं थे जो इस राज्य में हो रहा है। यहाँ कई पिता तो बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, माताएं बहनें बैठी हैं। आप लोग जानते होंगे पीडीए चौपाल आज लग रहा है, पर ये विचारधारा जब से होश संभालो तब से ये मैं अपने जहन में लेके पाल रहा था। आप ही लोग के आशीर्वाद से मेरे पिताजी यहाँ से विधायक बने थे, भले वो बसपा से बने थे, पर उन्होंने जो किया वो आप सबके जग जाहिर है, आप सबको जानकारी में है, आप सबके जग जाहिर है साथी। चाहे वो सम्मान देने की बात हो, चाहे वो नौकरी देने की बात हो, चाहे वो क्षेत्र में कार्य कराने का बात हो, विकास कराने की बात हो, आप लोग देख चुके हैं, जान चुके साथी। पीडीए के माध्यम
शाहजहांपुर में पटरी से दुकानदारों को हटाए जाने के बाद समाजवादी पार्टी प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। यहां समाजवादी पार्टी ने सैकड़ों पटरी दुकानदारों के साथ धरना प्रदर्शन किया और प्रशासन और शासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सपा ने चेतावनी दी है कि अगर पटरी दुकानों को हटाया गया तो समाजवादी पार्टी एक बड़ा प्रदर्शन करने को मजबूर होगी। दरअसल जिला प्रशासन ने सदर बाजार के मुख्य मार्ग से बुधवार को लगने वाली बाजार लगाने पर पाबंदी लगा दी है। बाजार को एक धूल भरे मैदान में शिफ्ट किया गया है, लेकिन दुकानदार वहां अपनी दुकान में लगाने को तैयार नहीं है। पटरी दुकानदारों का समर्थन में समाजवादी पार्टी में आज खिरनीबाग रामलीला मैदान में एक बड़ा धरना प्रदर्शन किया। समाजवादी पार्टी का कहना है कि दुकानदारों ने ब्याज पर कर्ज लेकर अपना रोजगार शुरू किया था, लेकिन जिला प्रशासन ने पटरी दुकानदारों को सदर बाजार से हटकर बहादुरगंज मैदान में शिफ्ट किया है और यहां मैदान में कोई व्यवस्था न होने के कारण दुकानदार बेहद परेशान है। इसके बाद समाजवादी पार्टी ने जिला प्रशासन को ज्ञापन देकर पटरी पर दुकान लगाने की मांग की है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि अगर पटरी दुकानदारों की मांगे नहीं मानी गई तो समाजवादी पार्टी एक बड़ा प्रदर्शन करने को मजबूर होगी। ये बताइए किन मांगों को लेकर आज इतनी बड़ी संख्या में इकट्ठे हुए हैं? ये प्रमुख मांग है जो बुध बाजार 50 वर्षों से बहादुरगंज में और लगभग 50 वर्षों से मंडी में शुक्रवार बाजार लगती चली आ रही है। ये बुध बाजार यहाँ जिला प्रशासन ने अब सत्ता पक्ष के दबाव में कुछ लोग एक दो लोगों ने विरोध किया। सत्ता पक्ष के दबाव में जिला प्रशासन और नगर निगम प्रशासन ने बुध बाजार को हटा दिया और रोजी रोटी का गरीबों के लिए संकट पैदा कर दिया है। जो ये गरीब लोग इसी बुध बाजार से अपने परिवार का पालन पोषण करते थे, पेट भरा जाता था, तो आज वो बेचारे बिल्कुल बेरोजगार हो गए हैं। क्योंकि इस सरकार में रोजगार तो मिल नहीं रहा है और बल्कि छोटे छोटे व्यापारियों का रोजगार छीनकर और ज्यादा उनको गरीब से गरीब बनाने पे ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार तुली हुई है। और आप जान रहे हैं कि ये बुध बाजार की जगह पर जो लगती थी बहादुरगंज में, उसकी जगह पर यहाँ रेलवे प्रशासन की जगह जो बहादुरगंज चौकी बहादुरपुरा में है, रेलवे की जगह पड़ी है, वहां पर जाने को कहा गया इन लोगों से। वहां पर जब ये लोग पहुंचे हैं, नगर आयुक्त भी मौके पे थे, जब मैं पहुंचा था आपसे लगभग 15 दिन पहले, वहां पर बातचीत हुई तो नगर आयुक्त ने कहा था कि हम यहां पर सारा इंतजाम करा देंगे, लाइटिंग हो जाएगी, फड़ बनवा देंगे, गंदगी सब दूर हो जाएगी, तो यहां पर कस्टमर आ सकेंगे। लेकिन अभी तक वहां कुछ भी नहीं हुआ। इन लोगों की अनदेखी की गई है, छोटे व्यापारियों की। अब ये बड़े त्योहार करीब आ रहे हैं, होली और ईद उल फित्र आ रही है और होली का बड़ा त्योहार आ रहा है। इसके तहत इन्होंने बेचारों ने कर्जा लेकर, लोन लेकर माल खरीदा है और वो सारा सामान इनका बर्बाद हो रहा है। और यहाँ रेलवे की जमीन पर अगर ये कपड़ा लगा रहे हैं तो पानी की 2 बूंदे गिर जाए, वो कपड़ा सारा खराब हो, तो सारा सामान खराब हो जाता है। वहां ना कस्टमर आएगा और ना व्यापारी को फायदा है, ना कस्टमर को फायदा है। इसलिए हमने मांग रखी है, नगर मजिस्ट्रेट शाहजहांपुर अभी यहाँ आए थे, ज्ञापन उनको दिया है, डीएम साहब के नाम, जिलाधिकारी शाहजहांपुर के नाम दिया है, नगर मजिस्ट्रेट आए थे, नगर आयुक्त पता चला बाहर है, तो अभी उनसे भी बात होती है। नगर मजिस्ट्रेट से मैंने बोला है कि इनकी समस्या का समाधान 1 हफ्ते के अंदर करा दिया जाए, जब तक वैकल्पिक व्यवस्था ढंग से वहां पर जो रेलवे की जमीन बताई गई है उसको फड़ बनाया जाए, पक्का कराया जाए, ताकि धूल ना उड़े, ये गंदगी साफ कराई जाए, लाइटिंग की व्यवस्था कराई जाए और नंबर अलॉट किए जाए किसकी दुकान है। क्योंकि व्यापारी आपस में ना लड़े, क्योंकि प्रशासन आपस में लड़वाने का काम कर रहा है, एक दूसरे की जानी माली नुकसान हो जाएगा। तो आपस में ले भी गए थे, पहले मुकदमा भी सदर बाजार में कायम हुआ है, तो इसलिए आपस में लड़ाई ना हो, दुकान पता लग जाए कि मेरी नए लोग ना आए, बाहर के लोग ना आए, जो पुराने वर्षों से लगा रहे हैं, पहले प्राथमिकता उनको दी जाए और ये दुकानें उनको दी जाए, तब रोजी रोटी इनकी चल पाएगी। और होली और ईद से पहले अगर वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हो रही है तो वहीं बहादुरगंज में पुनः उनकी बाजार लगा दी जाएगी। वो सप्ताह में केवल 1 बार लगती है। आसपास के जिलों में, पूरे प्रदेश में बुध बाजार लगाई जाती है, चाहे वो राजधानी लखनऊ हो, चाहे सीतापुर हो, बरेली मंडल में सभी जगह लगती है, केवल शाहजहांपुर में रोकी जा रही है। इसलिए मैंने कह दिया है, अगर ये नहीं होता है तो समाजवादी पार्टी पूरी तरह से गरीब व्यापारियों के साथ है और आर पार की लड़ाई लड़ेगी, आंदोलन करेगी। इस बीच बड़ी खबर, अज्ञात कारणों से 21 वर्षीय युवती ने मायके में लगाई फांसी। प्राप्त जानकारी के अनुसार 2 दिन पूर्व ससुराल से मायके आई महिला ने फांसी लगाई। करीब 6 महीने पूर्व हुई थी शादी। रात्रि में पति से फोन पर हुई थी बात। परिजनों ने सुबह घर के कमरे में छत के कुंडे से शव लटकता देखा, पुलिस को सूचना दी। कोतवाली प्रभारी में पुलिस फोर्स घटनास्थल पर पहुंचे, शव को फंदे से उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अजितमल कोतवाली क्षेत्र के प्रतापपुर का मामला। आज गुरुवार को सदर लाइब्रेरी नगर निगम की कुबेरपुर स्थित लैंडफिल साइट और स्मार्ट सिटी कार्यालय में बने इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का निरीक्षण किया। सर्वप्रथम मंडलायुक्त महोदय ने क्वीन मैरी लाइब्रेरी सदर में स्मार्ट सिटी द्वारा किए जा रहे जीर्णोद्धार कार्य का निरीक्षण किया। अवगत कराया गया कि लाइब्रेरी के जीर्णोद्धार का कार्य अंतिम चरण में है। संचालन एवं रखरखाव के लिए एजेंसी का चयन हो चुका है। लाइब्रेरी में स्कूल कॉलेज में पढ़ाई जाने वाली बुक्स से लेकर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं, सामान्य ज्ञान आदि से संबंधित सभी प्रकार की बुक्स
बुक्स मौजूद रहेंगी। कंप्यूटर व नेट सर्फिंग की भी सुविधा रहेगी। पूरे परिसर को सीसीटीवी कैमरे से आच्छादित किया गया है। निरीक्षण के दौरान महोदय ने निर्देश दिए हैं कि जीर्णोद्धार कार्य इसी माह में पूर्ण कराते हुए संचालन शुरू किया जाए। खुले परिसर में बेहतर गार्डिंग और आकर्षक लाइटिंग के साथ इस तरह की ब्यूटिफिकेशन का कार्य किया जाए ताकि यहां से गुजरने वाले पर्यटकों के लिए भी यह आकर्षण का केंद्र बन सके। तत्पश्चात मंडलायुक्त महोदय कुबेरपुर स्थित लैंडफिल साइट पर पहुंचे, जहां कई वर्षों से जमे हुए कूड़े के ढेर का अनुबंधित कंपनी द्वारा किए जा रहे निस्तारण की प्रक्रिया को देखा। अंत में स्मार्ट सिटी कार्यालय में बने आईसीसीसी का निरीक्षण किया। आगरा के स्मार्ट सिटी में चयनित होने से लेकर स्मार्ट सिटी विकसित किए जाने हेतु सभी प्रोजेक्ट्स के बारे में मंडलायुक्त महोदय को विस्तार से बताया गया। इस मौके पर नगरायुक्त श्री अंकित खंडेलवाल, अपर नगर आयुक्त श्री सुरेंद्र कुमार यादव, जलकल जीएम श्री अरुणेन्द्र राजपूत, मुख्य अभियुक्त अभियंता विद्युत यांत्रिक श्री पंकज भूषण, नगर स्वास्थ्य अधिकारी श्री संजीव वर्मा, चीफ डेटा ऑफिसर श्री सौरभ अग्रवाल आदि लोग मौजूद रहे। जिला सूचना कार्यालय आगरा द्वारा प्रसारित। इस बीच बड़ी खबर आगरा से। पुलिस कस्टडी में एक व्यक्ति की हुई मौत। पूछताछ के लिए 3 लोगों को पुलिस ने लिया था हिरासत में। पूछताछ के दौरान एक की हुई मौत। परिजनों ने लगाया आरोप, पुलिस के द्वारा मारपीट करने से हुई मौत। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद स्पष्ट होगा मौत का कारण। पुलिस अधिकारियों का कहना, अगर पुलिस की पिटाई से हुई होगी मौत तो संबंधित पुलिस कर्मियों पर करेंगे कार्रवाई। थाना डोकी की कबिश पुलिस चौकी का मामला। आज दिनांक 6 फरवरी को थाना डॉकी में कमीज चौकी पर 2023 में एक अभियोग पंजीकृत हुआ था 214/23। उसमें पूछताछ के लिए निवासी ग्राम घड़ी हिस्या से केदार सिंह पुत्र राजाराम इनको बुलाया गया था। पूछताछ करते वक्त इनकी जो है संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई और इसकी सूचना तत्काल जो है उच्च अधिकारी को दी गई। इसमें प्रथम दृष्टया इनको हृदय की गति रुकने से इनकी मृत्यु बताई जा रही है। फिर भी इनकी जो डेड बॉडी है हमने उसको पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। डॉक्टरों को बता दिया कि इसमें पैनल से और वीडियोग्राफी इनकी कराई जाए और जो भी इसमें आगे निकल के आता है जांच में उसके आधार पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। परिजनों को आश्वस्त किया गया है कि अगर इसमें किसी की भी लापरवाही निकलती है किसी पुलिसकर्मी की तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और अगर बोले आके कि आपका नाम हाँ मेरा ही नाम है कि चल रहा है। सब लोगों ने पूछा कि क्या हुआ, क्या बात है। कुछ हमें तो कुछ पता नहीं था कि क्या हुआ है क्या नहीं, कोई घटना ही नहीं थी ऐसी। तो उन्होंने बोला कि चौकी चलो, जब जाके बताएंगे। तो चौकी में कपड़े नहीं पहन रखे थे उन्होंने। खाना खा के कपड़े पहनने गए हैं तो बोले थे कि अंदर क्यों जा रहे हो, चलो अभी। पापा ने बोला कि मैं चलो तुम लोग चलो, मैं आ रहा हूँ अभी। तो बोले कि नहीं तुम वहीं पे खड़े रहे थे जब तक आए नहीं थे, जब तक। और एक किसी को साथ नहीं लाए थे, अकेले वो गाड़ी चला के लेके आए पापा हमारे और पीछे बैठ के आए एक दरोगा और 3 अपनी गाड़ी से आए हैं 3। उसके बाद यहाँ चौकी पे आए। उसके चौकी के आते ही 5 मिनट बाद पता नहीं यहाँ से फोन गया है कि वो तो बेहोश हो गए, पेशाब निकल गया, खत्म हो गए। हाँ मारपीट की है ना, पेशाब निकल गया उनका और पलटी हो गई उन्हें और बेहोश हो गए। डेड बॉडी सीधे हॉस्पिटल ले गए। यहाँ से मेरे पति आए थे, यहाँ पे पीछे से ही आए थे, वो पैदल आए थे, पीछे से आए तो मेरे पति पुलिस वाले भी ले गए। मेरे पति थे, मेरे देवर आए थे, फोन गया था घर से। फिर पीछे से पुलिस वाले गए हैं कि क्या हुआ ऐसा, तो साथ पुलिस वाले भी गए। इंसाफ चाहिए हमें ये बता पाना है कि हमें ऐसा क्या गुनाह किया था हमारे ससुर जी ने, ऐसा क्या गुनाह किया था कि हमें कि ऐसा हो गया, इतना क्यों मारा था उन्हें। शाहजहांपुर पुलिस और एसओजी ने मोबाइल टावर से कीमती राउटर चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय गैंग का बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने शातिर चोरों से 2 कीमती राउटर बरामद किए हैं। गिरफ्तार किए गए चोर फर्जी कंपनी बनाकर चोरी किए गए राउटर की महंगे दामों पर बिक्री कर रहे थे। दरअसल थाना रामचंद्र मिशन क्षेत्र के मुख्य टावर से 2 किलोमीटर जो है पैच
दरअसल थाना रामचंद्र मिशन के क्षेत्र के मुख्य टावर से 2 कीमती राउटर चोरी हो गए थे, जिसके बाद इलाके में मोबाइल नेटवर्क की समस्या पैदा हो गई थी, क्योंकि राउटर के जरिए ही मोबाइल तक नेटवर्क पहुंचता है। इस मामले में एयरटेल कंपनी के मैनेजर ने थाने में चोरी का मुकदमा दर्ज कराया था। मुकदमा दर्ज होने के बाद एसपी सिटी के निर्देशन में थाने की पुलिस, एसओजी स्वाट टीम और सर्विलांस टीम को पता लगाया गया था। सीसीटीवी कैमरे और कॉल डिटेल की मदद से पुलिस ने बनारस, कासगंज, सीतापुर के रहने वाले ब्रिजनंदन, राजेश कुमार और प्रीत कुमार नाम के 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में शकीरा चोरों ने राउटर की खरीद करने वाले सर्वेश और कुलदीप उर्फ वीरू के नाम बताए। मोबाइल टावर से चोरी किए गए राउटर की खरीद करने वाले दोनों आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। उनकी निशानदेही पर पुलिस ने लाखों की कीमत के 2 राउटर बरामद कर लिए हैं। पूछताछ में पता चला है कि लोग अब तक उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मोबाइल टावर से राउटर की चोरी कर चुके हैं और इसके बाद गिरफ्तार किए गए चोरों ने फर्जी कंपनी बनाकर दोबारा से इनकी बिक्री कर दी। कंपनी के जरिए ये लोग अब तक करोड़ों रुपए का टर्नओवर कर चुके हैं। तो वहीं पुलिस का कहना है कि जल्द ही अन्य जनपदों की पुलिस भी रिमांड पर लेकर चोरी के राउटर बरामद करवाएगी। फिलहाल इस मामले में अभी और बरामदगी की जा सकती है। पुलिस ने खुलासा करने वाली टीम को 25,000 रुपए नगद इनाम देने की घोषणा की है। देखिए धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। एक बड़ा जो टावर चोरी हुई थी, उसका बड़ा खुलासा पुलिस ने किया है। शाहजहांपुर जनपद में 18 जनवरी को एक चोरी हुआ था। एक प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी है, उस कंपनी का टावर और उसका ऑफिस में जो नीचे लगा हुआ था उसको पूरा ये लोग एक टेक्निकल अपैरेटस जो एसएफपी बोलते हैं और राउटर भी बोलते हैं, तो उसका पूरा चोरी करके चले गए थे। और एयरटेल का टेक्निकल हेड का फ़ोन आने के बाद हम लोगों का चोरी का जो महत्व समझ में आ गया और जिस तरह का चोरी हुआ है वो 1 दिन 2 दिन तक शाहजहांपुर जनपद में पूरा नेटवर्क भी डाउन रहा और इंटरनेट सर्विसेज बहुत अफेक्ट हुआ था। इस घटना को खुलासा करने के लिए एसपी सिटी के नेतृत्व में सीओज और जो हमारा क्राइम टीम, इसका अलग अलग बहुत 3-4 टीमें गठन की गई थी। उस टीम का द्वारा पूरा रास्ते में लगे हुए सीसीटीवी फुटेज पूरा देखा गया। जो कंपनी में काम कर रहे थे उन लोगों को अलग अलग पूछताछ भी की गई थी। उसी का क्रम में एक व्यक्ति को हम लोग गिरफ्तार करके पहले जेल भेज चुके थे। उस व्यक्ति का नाम ध्रुव है, जो पहले एयरटेल कंपनी में काम कर रहा था और कंपनी से नौकरी जाने के बाद कानपुर और बांदा से जेल भी गया पहले। अब पिछले 2 महीने में दिसंबर 24 और जनवरी 25 में लगभग 7 जनपद में 8 घटना हो गई है। जैसे हरदोई, अंबेडकर नगर, बहराइच, इस तरह जनपद में घटना हो चुकी है जो अभी भी खुलासा नहीं हुआ है। और जब हमारा जनपद में जो चोरी हुई थी तो हम लोग इस तरह का पूरा एक टीम बनाकर आज हम लोग खुलासा किया, जिसमें हम लोग 5 लोगों को गिरफ्तार किए हैं। इसमें 3 चोर हैं और 2 जो इन लोगों से सामान खरीदते थे। एक कंपनी भी बनाया है, वो BCA करके एक अच्छे से रेप्यूटेड कंपनी में काम करने के बाद एक प्राइवेट कंपनी खोल के इन लोगों से सामान भी खरीदा है। आज आप लोगों के सामने हम लोग प्रदर्शित भी किया है। जो खुलासा हम लोग किए हैं इसमें कुछ और बरामदी होना शेष है। जो पहले भी जो जेल जा चुका है उसको हम लोग पुलिस कस्टडी रिमांड लेंगे और आगे कार्रवाई भी करेंगे। जितने जनपद से जो चोरी हुआ वो सभी जनपद को हम लोग इन्फॉर्म भी कर चुके हैं, वहाँ से भी टीम आ रही है। एक तरफ हम लोगों का जो खुलासा है बहुत सराहनीय रहा है। हमारा टीम का द्वारा अच्छा काम करने से मेरे तरफ से 25,000 इनाम दिया जा रहा है। इस बीच औरैया से बड़ी खबर, खेत पर चारा काटने गई महिला के ऊपर भेड़िए ने किया हमला। खुखार भेड़िया ने चारा काटने गई महिला को बनाया अपना शिकार। घायल महिला के शोरगोल मचाने पर पहुंचे लोगों ने महिला को बचाया। खुखार भेड़िए का महिला पर हमला करने से क्षेत्र में दहशत का माहौल। ग्रामीणों ने वन विभाग के अधिकारियों से भेड़ियों को पकड़ने की लगाई गुहार। औरैया जनपद के अजैतमल तहसील क्षेत्र के अंतर्गत हजरतपुर का मामला। कल्याण पूर्व के सूचक
नाका क्षेत्र में मंगलवार देर रात अज्ञात चोरों ने दुकानों को शटर तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। इस चोरी की घटना के बाद इलाके के दुकानदारों में भय का माहौल है। आए दिन हो रही चोरी की घटनाओं से स्थानीय व्यापारी खास परेशान हैं और अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। दुकानदारों का कहना है कि इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए पुलिस को गश्त बढ़ाने और सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। हालांकि लगातार बढ़ रही चोरी की घटनाओं से दुकानदारों में डर का माहौल है और वे अपनी दुकानों की सुरक्षा को लेकर असमंजस में है। स्थानीय व्यापारियों ने पुलिस प्रशासन से जल्द चोरों को पकड़ने और इलाके में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की है। नेशनल हाईवे 44 पर आगरा बॉर्डर स्थित बरेठा चेकपोस्ट पर सरकारी कार्य कर रहे 2 परिवहन निरीक्षकों को गत दिनों एसपी द्वारा अवैध रूप से हिरासत में लेने और अभद्रता करने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। एसपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर सोमवार मंगलवार की रात को 12 बजे से धौलपुर सहित प्रदेश भर के परिवहन निरीक्षकों ने परिवहन निरीक्षक संघ के बैनर तले कार्य बहिष्कार शुरू कर दिया है, जिससे कि पूरे प्रदेश में करीब 171 उड़नदस्तों के पहिए थम गए और चेकपोस्ट के दिन भर सूनी पड़ी रही, जिससे सरकार को एक दिन में करीब 20 करोड़ रुपए का राजस्व का घाटा हुआ है। वहीं मंगलवार को आरटीओ और डीटीओ के संगठन राजस्थान परिवहन सेवा परिषद ने भी एसपी के कार्य की निंदा करते हुए परिवहन निरीक्षक संघ को अपना समर्थन दिया है और एसपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। धौलपुर के जिला परिवहन अधिकारी गौरव यादव ने बताया है कि एसपी द्वारा किए गए दुर्व्यवहार से धौलपुर सहित पूरे प्रदेश के निरीक्षकों में गहरा रोष है और इसे लेकर राजस्थान परिवहन सेवा परिषद की ओर से मंगलवार को समर्थन दे दिया गया है। एसपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर धौलपुर के 4 उड़नदस्तों सहित प्रदेश के करीब 151 उड़नदस्तों को सरकारी कार्यालयों में खड़ा कर निरीक्षकों ने कार्य बहिष्कार कर दिया और जिससे कि एक दिन में धौलपुर में करीब 30 लाख और प्रदेश भर में करीब 20 करोड़ के राजस्व का नुकसान हुआ है। प्रकरण को लेकर परिवहन निरीक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष राजेश चौधरी के नेतृत्व में मंगलवार को परिवहन निरीक्षक जयपुर में डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा से मिले और ज्ञापन देकर धौलपुर एसपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है, जिस पर डिप्टी सीएम बैरवा ने भी पूरी प्रकरण पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा है कि एक दिन पहले ही दोनों अधिकारी फील्ड में गए थे। एसपी ने जो दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई की है, निरीक्षकों के मान सम्मान को ठेस पहुंचाई है, उसे लेकर कार्रवाई की जाएगी। कल ही इस मामले में सीएम से बात कर ली गई है। आईजी राहुल प्रकाश मामले की जांच कर रहे हैं। डिप्टी सीएम ने तल्ख अंदाज में कहा कि एसपी बताए कि इस तरह का काम उनको क्यों मिला, जांच के लिए दूसरी एजेंसी थी। पश्चिम के उम्बारडे परिसर में शिव प्रेमी माघी गणेश उत्सव पिछले 31 वर्षों से धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। विधायक विश्वनाथ भोईर के नेतृत्व में इस परंपरा को भव्य रूप से दिया गया है, जिससे ये गणेश उत्सव क्षेत्र का प्रमुख आकर्षण बन चुका है। हर साल विशेष झांकी और भव्य सजावट के साथ इसे मनाया जाता है, जिसमें हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। इस वर्ष गणेश उत्सव की मुख्य विशेषता तिरुपति बालाजी मंदिर की प्रतिकृति है, जिसे 70 फीट ऊंचा और 60 फीट लंबा भव्य स्वरूप दिया गया है। इस झांकी को देखने के लिए बड़ी संख्या में भक्त उमड़ने की संभावना है। बीबी भोईर चौक से आत्माराम भोईर चौक तक आकर्षक विद्युत सजावट की गई, जिससे पूरा क्षेत्र दिव्य आभा से जगमगा उठा है। जेवन भोईर जी, क्या कहना चाहोगे? कितने साल से गणपति बिठाई जा रही है विधायक? अभी गणेश उत्सव को 31 साल है। 31 साल में अभी बालाजी तिरुपति का हुबहू मंदिर बना है। हमारा माननीय आमदार साहब विश्वनाथ जी दादा भोईर साहब इसका गणेश जयंती का प्रोग्राम में गणेश जयंती उत्सव में पूरा ध्यान दे के पूरा उत्सव साजरा करते हैं। और ये उत्सव में हमारे महाराष्ट्र राज्य के पहला मुख्यमंत्री, अभी के उप मुख्यमंत्री हमारे नेते एकनाथ जी शिंदे साहब खास करके दर्शन के लिए सत्यनारायण का पूजा 6 तारीख को है। 6 तारीख को या विसर्जन के दिन खास करके आते हैं और सभी पक्ष के सब नेते भगवान का दर्शन करने के लिए आते हैं। और ये भगवान का दर्शन करके सब एक बोलता है, एक हर आदमी को नमस्ते बोलते हैं
उसका मनोकामना पूरी होती है। ये हमारा गणपति बप्पा का एक है। इस बार कौन सा दृश्य दिया आपने, किस चीज का? हाँ, किस चीज का आपने पंडाल बनाया है? ये पंडल में अपना तिरुपति बालाजी का पंडल बना है, उसमें गणेश जी का मंदिर है, महालक्ष्मी का मंदिर है और रास्ते में पूरा दोनों साइड में चलचित्र लगा है और एक तरह से उत्सव चालू हुआ है। ये उत्सव में सब आजू बाजू के पूरा ठाणे के लोग कितने आते देर हैं। का वक्त लगा बनाने में से? इसमें कम से कम 1 महीना चले। और कारीगर कहाँ से आए थे? कारीगर पूरा ठाणे जिला का है, कहीं बाहर का है, महाराष्ट्र के बाहर का है, कहीं महाराष्ट्र का है, ऐसा सब आजू बाजू सब कारीगर आते हैं। डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी ने ककोर मुख्यालय स्थित विकास भवन के नवनिर्मित मुख्य गेट का फीता काटकर लोकार्पण करते हुए कहा कि गेट के बन जाने से आवागमन में होने वाली असुविधा से निजात मिलेगी और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि वाहनों को सुव्यवस्थित ढंग से पार्किंग किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि विकास भवन जिले के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र होता है जो स्वयं अच्छा और सुंदर बनेगा और अन्य विकास के महत्व कार्य भी बेहतर ढंग से होंगे। मुख्य विकास अधिकारी राम सुमेर गौतम ने अवगत कराया है कि विकास भवन में आने वाले फरियादियों के लिए शीतल पेयजल सहित बैठने आदि की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी जिससे फरियादियों को सुविधा मिलेगी। उन्होंने बताया कि आवागमन को सुलभ बनाने जाने हेतु विकास भवन के चारों ओर सड़क निर्माण के साथ साथ वाहनों के खड़े करने की व्यवस्था होगी जिससे वाहनों को पार्क करने में आसानी होगी और व्यवस्था यातायात सुचारू रूप से हो रहेगी। विकास भवन की साफ सफाई के साथ साथ पुताई आदि का कार्य करा दिया गया है जिससे विकास भवन आकर्षक और आधुनिक स्वरूप दृष्टिगत होता है। इसके साथ ही सुरक्षा की दृष्टि से चहरदीवारी का भी निर्माण कराया गया है। लोकार्पण कार्यक्रम पूर्ण विधि विधान से जिलाधिकारी डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक अभिजीत आर शंकर, मुख्य विकास अधिकारी रामसुमेर गौतम, अपर जिलाधिकारी महेंद्रपाल सिंह सहित अन्य अधिकारी ने मंत्रोच्चारण के द्वारा किया। उद्घाटन किया गया, क्या है पूरा मामला? विकास भवन में जो आधारभूत सुविधाएं थी उनको और अपग्रेड किया गया है और कुछ एरिया कम था, उस एरिया में एक्सचेंज करके हम लोगों ने विकास भवन को और एरिया दिया था। चूँकि विकास भवन में सभी विकास के संबंधित जैसे सोशल सेक्टर हैं और अन्य हैं उनके कार्यालय रहते हैं, तो यहाँ पब्लिक का आवागमन ज़्यादा रहता है, उस हिसाब से कंजेस्टेड था। अब इसे सीडीओ साहब ने पूरी टीम ने मिलके और क्षेत्र पंचायत मनरेगा सब कन्वर्जेंस से काफ़ी काम हुआ। बाउंड्री वॉल बनाई, गेट बना दिया है, सामने का जो रोड मिसिंग लिंक था उसे पूरा कर दिया है। तो आप देख रहे हैं नए कलेवर में विकास भवन दिख रहा है। मीरपुर जनपद के राठ कस्बे में पुत्र ने अपने किसान पिता की इच्छा पूरी करने के लिए पुरानी परंपराओं को निभाते हुए लग्जरी कार के बजाय बैलगाड़ी से दुल्हन की विदाई की। बैलगाड़ी से विदाई का नजारा देखने के लिए महिलाओं सहित आसपास के लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। हर कोई इस शादी को देखकर प्रशंसा कर रहा है। कस्बे के चरखारी रोड निवासी राजीव द्विवेदी एक किसान हैं। उन्होंने अपने पुत्र विवेक द्विवेदी की शादी जनपद महोबा के सुपा गांव निवासी राकेश शुक्ला की पुत्री रोहिणी के साथ तय की थी। कन्या पक्ष की लोगों ने कस्बे में आकर गेस्ट हाउस में शादी संपन्न कराने का इंतजाम किए थे। बैंड बाजे के साथ बारात गेस्ट हाउस पहुंची जहां बारातियों का जोरदार स्वागत और सत्कार किया गया। द्वार 4 के बाद वर माला की रस्में की गई। बाद में इस शादी के मंडप में दूल्हे ने दुल्हन के साथ 7 फेरे लिए। शादी संपन्न होने के बाद विदाई की बेला आई तो दूल्हे ने लग्जरी कार से विदाई कराने से साफ इनकार कर दिया। उसने दुल्हन पक्ष के लोगों से कहा कि पिता की इच्छा है कि पुरानी परंपरा के तहत बैलगाड़ी से दुल्हन की विदाई कराया जाए। बैलगाड़ी को खूब सजाया गया। बैलगाड़ी की बेला में दुल्हन को बैलगाड़ी में बैठाने के बाद दूल्हा खुद ही बैलगाड़ी को हाँकते हुए घर तक ले गया। बैलगाड़ी से दुल्हन की विदाई का नजारा देख आम लोग दंग रह गए। बैलगाड़ी से दुल्हन की विदाई का नजारा अलग ही था। पंजाब में विदेशों से लोगों को लाकर रोजगार के अवसर पैदा करने के प्रयास जारी हैं। इस संबंध में न्यूजीलैंड की जम्पल और न्यूजीलैंड से शिक्षा प्राप्त गांव फतेहगढ़ पंजतूर की अवंतिका पंजतूरी ने पिछले वर्ष करीब 500 लड़कियों को माइक्रोसॉफ्ट की मुफ्त ट्रेनिंग देकर उन्हें सशक्त बनाने में अहम भूमिका निभाई है। आज मोहाली के एसएस ग्रुप और अमेरिका के एसबीपीएस ग्रुप के प्रमुख परविंदर सिंह और मोहाली के एसएस ग्रुप के प्रमुख अक्षय कुमार के सहयोग से गांव में रोजगार सृजन के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें कोई भी लड़की जिसने 10वीं या फिर 12वीं पास कर ली है प्रशिक्षण लेकर 10 से 20 हजार रूपये तक कमा सकती है। चूंकि रोजगार के अवसर बहुत सीमित है, इसलिए दूरस्थ शिक्षा एजुकेशन से स्नातक करने वाले छात्र उसी समय पैसा कमा सकते हैं और इसे अवंतिका पंजतूरी ने कमा और सीखो कार्यक्रम का नाम दिया है। इस संबंध में स्विट्जरलैंड की पेंड्रा
जो कि एक अंग्रेजी शिक्षक है और फतेहगढ़ पंजतूर में आकर विद्यार्थियों को कौशल हासिल करने में मदद कर रही हैं। लुधियाना से पहुंचे लकी सर द्वारा ऑर्गेनिक के बारे में जानकारी दी गई है। कोटी से खान, धर्मकोट, मखू, जीरा से विद्यार्थियों को बसों में लाने और छोड़ने का पूरा प्रबंध है। आगे प्रेस को क्या कुछ जानकारी मिली, सुनते हैं। SB न्यूज 24/7 स्टेट ब्यूरो चीफ पंजाब गुरलाल सिंह बाराला की खास रिपोर्ट में। ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ SB ਨਿਊਜ਼ 24/7 ਨਾਲ। ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਪੰਜਤੂਰ ਆਕਲੈਂਡ ਗ੍ਰਾਮਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਡਮ ਅਵੰਤਿਕਾ ਪੰਜਤੂਰੀ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਮ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਵੰਤਿਕਾ ਪੰਜਤੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਪੰਜਤੂਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਤਿੰਦਰ ਪੰਜਤੂਰੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੂਮਨ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਲਈ ਇੱਕ ਸਕਿੱਲ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 200 ਕੁਛ 300 ਤੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਐਕਸੈਲ, ਮਾਈਕਰੋਸੌਫਟ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਖਾਈਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਸਕਿੱਲ ਸਿੱਖ ਸਕਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਜੌਬਸ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ